नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम काफी हॉट सीट पर खड़े हैं। इससे पहले भी आपको यहां से कवरेज दिखाई है। ये है रायबरेली, जहां से राहुल गांधी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह के सामने, जो बीजेपी के कैंडिडेट है। आमने सामने है, पर महत्वपूर्ण ये हो चला है कि जिस तरीके से ये वीवीआईपी सीट धीरे धीरे बनती जा रही है, क्योंकि देखिए इससे पहले सोनिया गांधी भी इस क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं, इंदिरा गांधी की भी कर्म भूमि रह चुकी है, और अब राहुल गांधी, यानी कि गांधी परिवार का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है। कितना गढ़ को संभाल पाएंगे और इनके गढ़ की जनता क्या कुछ सोच रही है, कितना हित में है, कितने मुद्दों पर काम हुआ, और साथ ही साथ इस बार केंद्र में किसको बैठाएंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी 10 साल से शासन कर रही है। उनका शासन कैसा लगा और इस बार मूड और मिजाज क्या है। तो देखिए, महिलाएं एक कतार में खड़ी हैं तो दूसरे हाथ पर पुरुष भी हैं, दोनों ही वर्ग हैं। क्या कुछ सोच रही है रायबरेली की जनता, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले आपसे ही करते हैं, नाम क्या है आपका? जी, राजवती मेरा नाम है। राजवती जी, बताइए क्या माहौल आपके रायबरेली में चला हुआ है? जिस तरीके से प्रचार प्रसार जोरों पर है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह भी कर रहे हैं, किसका प्रचार प्रसार ज्यादा अच्छा लग रहा है और कौन लगता है कि इस बार आ जाएगा? जी, अब की राहुल भाई जी आएंगे। अच्छा जी, उनका प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है। राहुल भाई आएंगे? जी जी। क्यों लग रहा है आपको कि राहुल भाई आएंगे? ये लग रहा है कि बीजेपी जो 15 साल से काम कर रही है, वो कुछ भी यहाँ नहीं हमारे लोगों की समझ में आ रही। महिलाएं भी रो रही हैं, यहाँ इतने जानवर फैला दिए हैं कि महिलाएं रात में आवारा पशु की बात जी कर जी रही जी हैं। जी जी। तो संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है। तो लगातार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कह दिया वो होगा, मोदी की गारंटी, पक्की गारंटी। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भी महिलाएं हा करके रह रही हैं। तो महिलाएं संतुष्ट नहीं, महिलाएं नहीं है संतुष्ट। और क्यों नहीं है, उसकी 2-3 वजह भी बता दीजिए। जी, यही वजह है कि उनको, एक वजह यह है कि जानवर से परेशान, एक वजह है बच्चों को पढ़ा करके वो पेपर देते हैं, वो भी लीक हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बीच में पेपर लीक हो जाता है, तो वो मामला भी कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। कार्यकाल पसंद नहीं, कार्यकाल नहीं पसंद। पूरा बदलाव चाहते हैं? पूरा बदलाव चाहते हैं। होगा बदलाव? बिल्कुल होगा। बात तो ये कही जा रही है कि भैया राहुल गांधी में इतना नहीं, राहुल गांधी में इतना क्षमता है कि हमारे यहाँ हाथ का पंजा आएगा। मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? जी, टिक पाएंगे। पक्की बात। चलिए भैया, महिलाएं क्या कह रही हैं यहाँ की, ये अपने आप में। नाम क्या है आपका? राजकली। हाँ, राजकली है। तो बताइए, राज किसको देंगी इस बार, किसको पसंद कर रही हैं आप, राहुल गांधी या दिनेश? किसको? हाथ का पंजा। अच्छा, हाथ का पंजा। हाँ। हाथ दिखा दिया है आपने, बस यही पसंद है। हाँ। फूल पसंद नहीं है? नहीं, फूल नहीं पसंद? नहीं। पर फूल बढ़िया चिन्ह है। नहीं आ रहा। चलिए, हाथ का पंजा पसंद है। चलिए, वो कह रही है भैया हाथ का पंजा पसंद है। गांव की महिलाएं हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती, पर जितना भी है वो इनफ है। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है? महिलाओं ने अपना निर्णय बता दिया, आपके दिमाग में कुछ अलग है, या क्या रायबरेली से सीमित बात करने वाले हैं, या जिस तरीके से लगातार नेता आ रहे हैं बड़े बड़े, अमित शाह जी और कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी हो या फिर और सभी, किसका प्रचार प्रसार ज्यादा मजबूत लग रहा है और मुद्दे किसके पसंद आ रहे हैं आपको? मुद्दे कांग्रेस के बेहतर हैं। हाँ। बाकी रहा बीजेपी का, बीजेपी क्यों बेहतर लग रहे हैं? बेहतर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनके पास जुमलेबाजी नहीं है। अच्छा, वो चूतिया नहीं बनाते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। किसान हो, जवान हो, महिलाएं हैं, सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप मानते कि कोई भी वर्ग? बिल्कुल। आप सोचिए कि अगर आज 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं मोदी जी के आने के बाद, तो ये मान के रखिए, क्या आज अपने यहाँ बज रहा है तो आप बंद कर लीजिए, फिर आराम से बात कर लेंगे। आज अगर जो है, आज अगर मोदी जी के आने के बाद 80 करोड़ लोग राशन लेने को मजबूर हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि आज उनके आने के बाद आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। 5 किलो राशन दे करके किसान का खेत चरवा लिया जाता है। जो गौ माता हम लोगों की माँ है, जिसकी इज्जत की जाती थी, उसको आज दर भटकने पे मजबूर कर दिया है सरकार ने। उनके लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की है। बराबर कह रहे हैं गौशाला पर कम है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राशन तो उन लोगों को मिल रहा है जो सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जिनके लिए राशन एक बहुत बड़ी चीज भी है। फिलहाल पहले भी राशन मिलता था, चूंकि राशन की गारंटी जो थी वो कांग्रेस की देन थी।
नरेगा जो है कांग्रेस की देन है, रायबरेली की जो पहचान है वो भी कांग्रेस की वजह से ही है। अच्छा, आप मानते हैं कि रायबरेली की अगर पहचान है तो कांग्रेस की? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 1984 के बाद से कांग्रेस की राज्य में सरकार नहीं आई, लेकिन बीजेपी पिछले 7 सालों से राज्य में और 10 सालों से केंद्र में राज कर रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रायबरेली के लिए कोई एक काम किया हो बता दें? कोई एक काम? बिल्कुल कोई एक काम, एक काम रायबरेली के लिए एक काम किया हो तो बता दें। बिना काम के क्या अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं? अरे अगर काम किया हो तो अमित शाह जी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। काम काज गिनाने के लिए गिनाने के लिए नहीं, झूठे वादे बताने के लिए आ रहे हैं, जुमलेबाजी के लिए आ रहे हैं। अमित शाह जी तो ऐसे हैं जो बच्चों को कहते हैं कि 12th के बाद आप फिर से जो है इंटर कर लीजिए। हाँ, अमित शाह जी तो 2 बार 12th और इंटर दोनों करा देते हैं। 400 पार की बातें कह रही है बीजेपी, कैसे आप ढीला ढाला समझ रहे हैं उनको? समर्थक तो कह रहे हैं तड़ी पार, 400 पार के हमको लगता नहीं, 40 भी पार हो पाएंगे। अच्छा, 40 भी पार की मुश्किल है। अगर ईवीएम ने उनको धोखा दे दिया तो मुश्किल है 40 पार भी। मशीन में तो कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो कहने वाली बातें होती हैं कि भैया मशीन में गड़बड़ी। वो वक्त बताएगा फिलहाल। लेकिन अब की यहाँ पर बिल्कुल इंडिया गठबंधन नहीं, यहाँ पर जनता इलेक्शन लड़ रही है और जनता बड़े जोर शोर से इलेक्शन लड़ रही है। यहाँ पर सिर्फ एक राहुल गांधी नहीं है, यहाँ पे लाखों राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं रायबरेली जिले में, और 5 लाख वोटों के मार्जिन से राहुल गांधी यहाँ से जीत के जाएंगे। 5 लाख वोटों के मार्जिन से। नहीं तो आप हाथ उठवा लीजिए, पंजे वाले हाथ उठा दो, घुमा लीजिए कैमरा। आपको लगता है कि रायबरेली में पंजा ही चलेगा? बिल्कुल, चूंकि पंजा ही एक ऐसा है जो गरीब का कभी साथ नहीं छोड़ता है। मोदी जी साथ छोड़ देंगे लेकिन पंजा साथ नहीं छोड़ेगा। तो है भैया। अरे फूल तो तब लेंगे ना जब हाथी काट लेंगे मोदी जी, तो फूल कहाँ से पकड़ पाएंगे? चलिए भैया, कह रहे फूल का नंबर तो बाद में आएगा, पहले हाथ होगा तभी फूल पकड़ पाएंगे। पर एक बहुत बड़ी चीज कही है कि वोटों का अंतर जो है वो बड़ा देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे संतुष्ट वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? शशिधर पांडे। शशिधर पांडे। तो पांडे साहब बताइए, आप किस रुख में हैं? कांग्रेस। ब्राह्मण तो इधर भी रहता है और उधर भी रहता है। नहीं। आप किधर रहे? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। बस। कांग्रेस क्यों चाहिए आपको? हम जब से पैदा हुए हैं अभी तक दूसरे को वोट नहीं दिए। अच्छा, किसी दूसरे को वोट नहीं दिए? नहीं दिए। तो यहाँ से राहुल गांधी उतरे हैं, क्या कहना है? मजबूत है? मजबूत की जीत गए। वो 5 लाख अभी भैया बोल के गए ना। हाँ। 5 लाख पार है। आप भी उसी मुद्दे पर हैं? जी वही आंकड़ा है। नहीं आ रहा। एक कल बातें भी कही जाती है कि भैया मोदी नहीं तो कौन, तो लगता है कि राहुल गांधी मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? राहुल जी। क्यों लगता है कि टिक पाएंगे राहुल गांधी? क्यों नहीं लगता? राहुल जी में कमी क्या है? बुजुर्ग ऐसा कार्य किया है। क्या कह रहे हैं बाबा? उसके कार्य ऐसे बुजुर्ग करके गए हैं, तो उसी लिए आज हर जन को वही कांग्रेस ने उठाया है। नहीं, कोई नहीं जानता था कि कौन है। हाँ, ये समझिए मोदी जी ने जब से आए NTPC बेच लिया, रेलवे बेच लिया, स्वास्थ्य विभाग बेच लिया, सब कुछ तो पूरे भारतवर्ष का बेच लिया। अभी भी नहीं बेच। हाँ, हमको लगता है बेच लिया। वो तो कह रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट नहीं है, वो खुद बेच कर लिया और जनता इसी से परेशान है। कि भैया राम मंदिर को भी देखे 300। राम मंदिर कहाँ? राम को कौन ला सकता है? राम तो ये पत्थर की मूर्त रख करके राम मंदिर बनाना चाहते हैं। यो पत्थर मूर्त को नहीं मानते हम लोग। अच्छा। हाँ, राम में आस्था है। राम में आस्था है। मुझे लाया हम उसको क्या ला सकते हैं? जो मुझे लाया मैं उसको क्या लगता है? वो राम लग सकते हैं, उनके अंदर राम है ही नहीं है। चलिए भैया, वो तो काफी गुस्से में, तो बदलाव का पूरा मूड है? हाँ, पूरा फूल नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए, फूल चलेगा। फूल चाहते नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करूंगी। आप बताइए जी, इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? कौन आने वाला है? हाथ का पंजा आएगा। हाथ का पंजा आएगा? क्यों आएगा हाथ का पंजा? सब जानवर से परेशान हैं और क्या बोले। हाँ, जानवर से ज्यादा परेशान है। चलिए, और भी लोगों से बात करती हूँ। थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ आपसे। इधर आ जाइए। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? विनोद मौर्य। तो विनोद मौर्य जी बताइए, बस तो सभी यहाँ पर हैं, हर वर्ग का व्यक्ति। पांडे जी भी हैं, बाबा कह रहे थे वो हरिजन समाज से भी आते हैं, आप मौर्य हैं। तो बताइए, सर्व समाज सोच क्या रहा है? क्योंकि ज्यादातर में सभी को कांग्रेस ही क्यों चाहिए आपको? बीजेपी पर थोड़ा तो विश्वास करिए। वो कह रहे 10 साल में बहुत अच्छा किया। बीजेपी को इतने दिन विश्वास ही पे रुका है ना वो। केंद्र में क्या सोच रहे हैं आप? मोदी जी का चेहरा है, बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी। मोदी नहीं मोदी चाहिए ही नहीं। मोदी क्यों नहीं
नहीं चाहिए? कौन चाहिए ही नहीं। आपको ढीले हाँ? लगे ये बताइए। वो बेच खाया पूरा देश, अब क्या बेचेगा? क्या बचा, क्या आप बेचने के लिए बैठा हो? तो कह रहे हैं और बढ़िया किया है। क्या बढ़िया 70 किया? साल में बिगड़ा था। रायबरेली में एक काम हमको बता दे कि मैंने ये एक अच्छा काम किया, बताइए आप बता दीजिए। एक काम भी नहीं दिख रहा। एक काम आप बता दीजिए ना, एक काम आप बताइए कि हमने ये अच्छा काम किया है रायबरेली में। लगातार जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि भैया केंद्र में बातें ये हो रही है कि हमने फौज को भी मजबूत किया है, तो धीरे धीरे सब कुछ नहीं मजबूत किया और अंदर से खोखला कर दिया है। अच्छा, अंदर से और खोखला कर दिया। रोजगार की क्या व्यवस्था है ये बताइए। रोजगार जो था वो भी ले बैठा हूँ, खा लिया हूँ, कोई काम नहीं दिखा। कुछ नहीं किया। तो लगता है कि राहुल गांधी निकल- राहुल गांधी 100% आएगा। चलिए 100% आएंगे, ये वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए जी, क्या माहौल है इस बार, क्या चाहते हैं? कांग्रेस का एकदम तरफा माहौल। अच्छा, एक तरफा माहौल। कांग्रेस है यहाँ। तो दिनेश प्रताप सिंह क्या ऐसे खड़े हो गए? अरे वो खड़े हो गए, लेकिन ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, अच्छा, ना जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हाथ में और मोदी जी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि राम हमारे हैं, राम हमारे थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि मोदी जी ने पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाया, फिर जाति पात में लड़ाया। आज हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लाठी लेकर के सांड हाँक रहे हैं खेतों में, ये रोजगार है। आज युवाओं का भविष्य जो है पूरी तरह से अंधकार में है। भगवा संत की पहचान है, भगवा सनातन की पहचान। हम लोग सनातनी हिंदू हैं और जब मोदी जी नहीं आए थे तब से हैं। राम जो थे वो त्याग की प्रतिमा थे। राम ने गद्दी छोड़ी थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए, और आज मोदी जी गद्दी के लिए राम को यूज कर रहे हैं। भगवा पर आप ही क्यों सीधे आ गए कि भैया भगवा की परिभाषा करने लगे? क्योंकि भगवा को बीजेपी अपने से जोड़ लेती है। अच्छा। हाँ, भगवा कोई बीजेपी का कलर नहीं है। हाँ। ये हर हिंदू की पहचान है। अभी जिस तरीके से सवाल एक बहुत कॉमन होता है, जैसे मैंने भैया से पूछा कि भैया वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि 70 साल देखिए कांग्रेस के और हमारे 10 साल देखिए, तब काम नाप करके बात करें। 70 साल तो कम से कम कांग्रेस ने 70 साल तो कम से कम कांग्रेस ने संभाल करके देश को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज आप बेच सकते हैं। इन्होंने तो 10 साल में देश को बेच दिया। आज जो है लाखों करोड़ रुपए का कर्जा और मोदी जी ने लाद दिया। 5 किलो राशन मांगने के लिए किसान नहीं गया था, उसने जो है क्या नाम है नौकरी मांगी, रोजगार मांगा। नरेगा भी कांग्रेस की ही देन है। जो आज गांव का मजदूर काम करता है नरेगा में, वो कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस का वादा है कि सरकार बनने के बाद उसकी मजदूरी 400 रुपए हो जाएगी। चलिए, कांग्रेस के आपको संकल्प पत्र पर ज्यादा विश्वास है? बिल्कुल। सवाल है, संकल्प पत्र से ही याद आया मुझे, आपने कहा आप सनातनी, तो एक सवाल है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र भी छिन जाएगा। भैंसें अगर 2 हुई तो एक भैंस भी चली जाएगी। भैंस क्या, गाय तो ऐसा ना गाय कांग्रेस आने पे खतरा मंडरा है। गाय तो मोदी जी ने पहले छुड़वा दिया है। ये है कि बीजेपी सरकार आने के बाद हो सकता है भैंसें भी छूट जाएं। क्योंकि गाय तो छुड़वा चुके हैं, उनका एक संकल्प तो पूरा हो गया है। आज हमारी गौ माता दर दर भटक रही है, खाने के लिए, पानी के लिए। किसान परेशान, सरकार मेहरबान। तो मंगलसूत्र के मुद्दे को कैसे देखें, जो जोर शोर पर है इस समय? औरतें, अभी हमारे भारत देश की नारियां इतनी कमजोर नहीं है कि उनके मंगलसूत्र पे कोई हाथ धर देगा। क्योंकि यहाँ पे अहिल्या भी हुई है, यहाँ पे सावित्री भी हुई हैं, हाँ, यहाँ दुर्गा भी है, यहाँ काली भी हैं। औरतें इतनी कमजोर नहीं हुई कि कोई मंगलसूत्र छीन लेगा। सवाल तो कांग्रेस के संकल्प पत्र पर उठ रहा है कि इन्होंने ऐसी चीजें मेंशन कर रखी है। कुल मिला करके ज्यादा देख रहे हैं, किसी धर्म को नहीं देख रहे। हम तो कह तो रहे हैं ना कि ये बताइए कि क्या मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कोई चीज सस्ता कर दिया? क्या हिंदुओं के लिए रोजगार ज्यादा कर दिया? क्या हिंदुओं की समस्याओं का निवारण ज्यादा कर दिया? जो हम हिंदू मुस्लिम पे लड़े, यहाँ पे हर जात के लोग खड़े, हर वर्ग के लोग खड़े हैं, लेकिन परेशान सब हैं। नहीं तो चौतरफा कैमरा घुमा के देख लीजिए। या ऐसा ना हो कि आपका मंगलसूत्र चला जाए। अभी तो विश्वास उनकी औकात भी नहीं है मंगलसूत्र छीनने की। अच्छा, हाँ, कोई औकात नहीं, महिला इतनी कमजोर थोड़ी है। नहीं, उन्होंने कहा कांग्रेस का राज आ जाएगा तो चला जाएगा मंगल। नहीं जाएगा। हाँ, दम रहेगी मंगलसूत्र में। कोई ऐसे नहीं रहे, मोदी छीनेगा, कांग्रेस नहीं छीनेगा। जैसे वो कुछ कह भी रही है, थोड़ा आगे आ जाइए, क्या कह रही हैं? मोदी ही क्या छोड़ा है, गैस फ्री में दे दिया, अब जड़ से गला काट रहा है। मोदी क्या छोड़ दिया? अच्छा, गैस फ्री में नहीं मिल पा रही? गैस फ्री में मिलेगी तो 1200 रुपया, 1100 रुपया गैस दे रहे हैं। 50 रुपया किलो की दाल मिलती थी कांग्रेस की सरकार में, 150 रुपया किलो दाल अरहर की मिल रही है। मोदी क्या कर रहा है? जो आदमी अपने खेत में कमा खा रहा था उसमें भी गोरू ढिलवा दिया।
जितने जानवर सब रात रात भर जागते हैं, आदमी सुकून की नींद नहीं सो सकते, तो क्या मतलब है ऐसी राज में? मंगलसूत्र छीनने का डर? मंगलसूत्र किसकी औकात है ले लेने की? किसी की औकात नहीं है मंगलसूत्र छीनने की। चलिए भैया, महिलाएं तो यहाँ बयानबाजियों में तेज है और पूरी अवेयर भी दिख रही हैं। अच्छा, एक सवाल रह गया, राहुल गांधी यहाँ से उतरे हैं, क्या माहौल लग रहा है उनका? राहुल गांधी जीतेंगे। क्यों लगता है जीतेंगे? दिनेश भी तो खड़े हैं सामने। अरे दिनेश भी खड़े हैं, लेकिन राहुल जीतेंगे। अब यहाँ से बीजेपी नहीं निकलेगी। अच्छा, यहाँ से बीजेपी नहीं नहीं, निकलेगी? नहीं। राहुल को ही समर्थन देंगे? हाँ, राहुल को ही राहुल समर्थन। को ही क्यों देंगी? राहुल यहाँ के भाई हैं, राहुल का समर्थन होगा। अच्छा, यहाँ के भाई हैं तो वही भाई पसंद है? पसंद है, हाँ, सब पूरा विश्वास भी लगता है कि वो कुछ करेंगे अपने क्षेत्र में आकर के? अब विश्वास पे ही तो दुनिया टिकी है। चलिए, तो मोदी जी पर भी कर लीजिए तो विश्वास। मोदी के 10 साल से तो किए ना, मोदी के भी साथ तो किए 10 साल विश्वास। क्या किया मोदी? विश्वास किया था, बिल्कुल समर्थन दिया था, बिल्कुल दिए थे। चलिए भैया, वो कह रही है विश्वास तो किया था, अब विश्वास थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ रहा है। आप बताइए जी, क्या बात करने आई हूँ मैं केंद्र पर, क्या माहौल चल रहा है? और राहुल गांधी पर बताइए, राजनीति में क्या? राजनीति में खलबली इतनी मच चुकी है कि हर आदमी अब ये नहीं समझ पा रहा है कि हम कहाँ घुस जाएं जा करके जल्दी से। लेकिन हमारे माननीय भैया राहुल जी के आगे हमारा सारा सब संसार रायबरेली में फेल। हम लोग इंजन बनाएंगे सिंगल और राहुल को जिताएंगे और पंजाब पे वोट डलवाएंगे। अच्छा, डलवाएंगे? हाँ, ये हमारा भैया, काम। जिसकी जैसी मर्जी होगी वो वैसा समर्थन देगा ना, पर आपका डालेंगे और डलवाएंगे। पूरा फुल समर्थन, मेरे जन समूह का समर्थन। अच्छा, राहुल भैया की तरफ। क्यों राहुल की तरफ इतना रुझान? रुझान इसलिए है कि उनके दिए हुए, उनके माता पिता आजा परपाजाओं का दिया हुआ चीज हमारे यहाँ आज बरकरार है। हम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा से अपने समय को अर्जन कर रहे हैं। पूजा पाठ पहले भी होती थी, राम के ज़माने से ही, तो राम तो बहुत पुराने ज़माने की फोटो, राम सीता लक्ष्मण 3 फोटो हमेशा संग में रहती थी, संग में। एक चीज बात करिए, आप सनातनी हैं तो एक तो सवाल हमारे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमको राहुल भैया से मतलब है। हम पंजाब पे वोट देंगे। राहुल भैया से मतलब है। वैसे आप सनातनी हैं तो एक सवाल मेरा दिमाग में चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि भैया कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए कोई आवाज को मजबूती से नहीं उठाया। राम मंदिर का भी अगर मुद्दा हल हुआ तो बीजेपी के राज में नहीं, ये ध्वस्त सरकार है, ये काम नहीं कर पाई है, तो इसके लिए मौका दूसरे को भी दिया जाए। कोई ऐसा नहीं है कि अब ध्वस्त सरकार में जैसे कि हमारे माननीय साल गैया बदलाव, हम अपना नया बदलाव नए युवा को प्रोडक्शन के सामने लाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए भैया, वो कह रहे हैं युवा आगे आना चाहिए तभी बात जम पाएगी। आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या सोच रहा है यूथ, क्या सोच रहा है? यहाँ तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस आएगी? अरे रायबरेली का पहचान कांग्रेस से है, चाहे वो NTPC हो, चाहे रेल कोच हो, एम्स हो, सब कांग्रेसियों का देन है यहाँ पूरा माहौल पे। कांग्रेस यहाँ तो कांग्रेस। चलिए भैया, ये जनता की राय है, आगे भी चौक चौराहों पर चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे क्या माहौल बना हुआ है। पर देखिए, ये गांव दराज की जनता क्या कुछ सोचती है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, यूथ क्या सोच रहा है, सभी से मुलाकात हो रही है, सभी से बातचीत हो रही है। पर ये काफ़ी हॉट सीट इस समय बनी हुई है और सबकी निगाहें, नजरें इस सीट पर टिकी हुई है। ये तो मतदान केंद्र पर जाकर के ही अपना जो नतीजा है वो वहाँ पर देंगे और उसके बाद 4 तारीख को यहाँ पर सारी चीज़ें खुल जाएंगी कि किसके हाथ में ये सीट है, किसके हाथ से जाएगी, केंद्र में कौन बैठेगा, किसके सामने कितना मुकाबला था, कौन कितना टिक करके सामना कर पाया। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।